27वीं आईनी तरमीम। पीपल्स पार्टी ने 27वीं आईनी तरमीम की एक के सिवा तमाम शिकें मुस्तरद कर दी। CEC इजलास में NFC फार्मूले में तब्दीली मुस्तरद। पीपल्स पार्टी का सूबों को मिलने वाले महकमे वफाक को वापस करने से साफ इनकार। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सूबों के माली शेयर्स में कमी को मुस्तरद करते हैं। सूबों को मिलने वाले महकमे वफाक को वापस करने को तैयार नहीं। आइन के आर्टिकल 243 में मुजवजा तरमीम की हिमायत करते हैं। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के ओहदे को नया नाम देने की बात हो रही है। आईनी अदालत पर हम सूबों की बराबर नुमाइंदगी के हक में हैं। CEC का इजलास आज दोबारा होगा। सत्ताईसवीं तरमीम पर पीपल्स पार्टी और नून लीग में डेडलॉक। वफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी। सेनेट से आईनी तरमीम की मंजूरी खटाई में पड़ गई। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी की जानिब से इत्तेफाक राय सामने न आने पर काबीना का इजलास मुलतवी किया गया। 27वीं आईनी तरमीम का मुसविदा पीर या मंगल के रोज सेनेट में पेश किए जाने का इम्कान है। वज़ीर आज़म की वतन वापसी पर वफाकी काबीना की मंजूरी से तरमीम ऐवान में पेश होगी। सूबाई महकमे वफाक को वापस करने से 18वीं तरमीम रूल बैक होने का तासुर दिया जाएगा। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में बेशतर अरकान की राय। अंदरूनी कहानी सामने आ गई। सेनेटर रज़ा रब्बानी के इख्तलाफ राय को अरकान ने सपोर्ट नहीं किया। अरकान का मालियाती शेयर में कटौती पर पंजाब की खामोशी पर हैरत का इजहार। कहा सूबों के मालियाती शेयर्स पर सिर्फ सिंध बात कर रहा है। पंजाब की तरफ देखने पर उंगली काटने की बात करने वाले NFC कटौती पर खामोश हैं। पीपल्स पार्टी हर सूबे से आईनी अदालत के जजेस का इंतखाब चाहती है। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान राब्ते जारी हैं। ज़राए के मुताबिक NFC और सूबाई महकमों से मुतालिक इख्तलाफी उमूर जल्द हल हो जाएंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन और रुकनी कौमी असम्बली साहिबजादा हामिद रजा गिरफ्तार। इस्लामाबाद पुलिस ने साहिबजादा हामिद रजा को पेशावर से फैसलाबाद जाते हुए गिरफ्तार किया। वफाकी पुलिस ने साहिबजादा हामिद रजा को फैसलाबाद पुलिस के हवाले कर दिया है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साबिक चेयरमैन को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन साहिबजादा हामिद रजा को जेल भिजवा दिया। अदालत ने साहिबजादा हामिद रजा को 9 मई केसेस में 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज़रबाईजान के सरकारी दौरे पर रवाना। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक शहबाज शरीफ बाकू में यौम फतह की 5वीं सालगिरह की तकरीबात में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर इल्हाम अलियोव की मुलाकात भी मुतवक्के। दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल होगा। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, दिफा और तालीम के शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी बात होगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से आयरलैंड की सफ़ीर मैडम मारी और नेल की मुलाकात। सिंध और आयरलैंड के बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने आयरलैंड की सफ़ीर को सिंध में तरक्याती मनसूबों से आगाह किया। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने सिंध और आयरलैंड की यूनिवर्सिटीज़ के दरमियान ताउन बढ़ाने पर भी जोर दिया। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सिंध हायर एजुकेशन कमीशन आयरिश सफारतखाने से तालीमी ताउन पर बात करेगी। सिंध हुकूमत IT पार्क कायम कर रही है। वज़ीर आला सिंध ने आयरलैंड को भी IT पार्क में शमूलियत की दावत दी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान से जर्मन सफ़ीर एना लेबल की मुलाकात में सूबाई तरक्की, पार्लिमानी ताउन और बाहमी ताल्लुकात मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। स्पीकर ने कहा कि शफाफ तर्ज हुक्मरानी और पायदार तरक्की हुकूमत पंजाब की तरजीहात हैं, जबकि तालीम, सेहत और तवानाई के शोबों में इस्लाहात जारी हैं। जर्मन सफ़ीर का कहना था कि जर्मनी तालीम, तवानाई और हुनरमंदी के शोबों में पाकिस्तान के साथ ताउन जारी रखेगा। काज़ाख्स्तान ने बाज़ाब्ता तौर पर अब्राहम मुआहिदे में शमूलियत इख्तियार कर ली। सदर ट्रंप का ऐलान। व्हाइट हाउस में काज़ाख्स्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और किर्गिस्तान के रहनुमाओं की अमरीकी सदर से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा कि काज़ाख्स्तान मेरे दूसरे दौरे सदारत में अब्राहम मुआहिदे में शामिल होने वाला पहला मुल्क है। मज़ीद ममालिक भी शामिल होना चाहते हैं। काज़ाख्स्तान के सदर और इस्राइली वज़ीर आज़म में टेलीफोनिक राब्ता। मज़ीद कहा कि गजा में इंटरनेशनल फोर्स जल्द तैनात होगी। हमास अमन मुआहिदे का छोटा सा हिस्सा है। हमास ने गड़बड़ की तो उसके साथ ताकत का इस्तेमाल करेंगे।
वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से आयरलैंड की सफ़ीर मैडम मैरी ओनेल की मुलाकात। सिंध और आयरलैंड के बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने आयरलैंड की सफ़ीर को सिंध में तरक्याती मनसूबों से आगाह किया। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने सिंध और आयरलैंड की यूनिवर्सिटियों के दरमियान ताउन बढ़ाने पर जोर दिया। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सिंध हायर एजुकेशन कमीशन आयरिश सफारत खाने से तालीमी ताउन पर बात करेगा। सिंध हुकूमत IT पार्क कायम कर रही है। वज़ीर आला सिंध ने आयरलैंड को भी IT पार्क की शमूलियत कहा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ब्राज़ील जाते हुए लंदन में मुख्तसर क़याम। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पहली मरतबा पंजाब COP30 में बाकायदा शरीक हो रहा है। सुथरा पंजाब दुनिया का मुनज़्ज़म वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम है। पंजाब में इलेक्ट्रिक बसें और इलेक्ट्रिक बाइक्स लाई हैं। ट्रांसपोर्ट को बतदरीज ग्रीन एनर्जी पर शिफ्ट किया जा रहा है। टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ और माहौलियात में बेहतरी के लिए खातिर ख्वाह काम किए हैं। स्मोक में कमी और खात्मे के लिए इक़दामात को दुनिया तस्लीम कर रही है। नैब खैबर पख्तूनख्वा की कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल में कार्रवाई। मजीद 4 सरकारी मुलाजमीन गिरफ्तार। गिरफ्तार अफराद की तादाद 32 हो गई। गिरफ्तार अफराद में MPA फजरुल हक का भाई भी शामिल। गिरफ्तार अफराद से 1 करोड़ 80 लाख रुपए भी बरामद। एहतसाब अदालत पेशावर ने स्कैंडल में गिरफ्तार 2 मुलजिमों को 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। गुलजादा के अकाउंट से 25 करोड़ से ज़ायद, जबकि नवाबजादा के अकाउंट से 18 करोड़ रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शन हुई। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी फिर बढ़ने लगी। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर दूसरे नंबर पर आ गया। AQI 283 रिकॉर्ड। माहिरीन के शहरियों को मास्क इस्तेमाल करने की हिदायत। सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा। कई इलाकों में धुंध पड़ने का सिलसिला शुरू हो गया। वेनेज़ुएला के सदर को कत्ल करने का अमरीकी मनसूबा बेनकाब। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक मनसूबे पर अमल दरामद के लिए अमरीका 3 अस्करी ऑप्शंस पर गौर कर रहा है। फ़ज़ाई हमलों, स्पेशल फोर्सेस के ऑपरेशन और ऑयल फील्ड्स पर कब्जे की तजावीज़ पर गौर है। अमरीका ने वेनेज़ुएला के सदर को गिरफ्तारी के लिए $50 मिलियन इनाम का ऐलान कर रखा है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी दुबई पहुंच गए। वो ICC एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में शरीक होंगे। ICC इजलास जयशाह की सरबराही में होगा। ICC एग्जीक्यूटिव काउंसिल इजलास में इंडियन टीम को एशिया कप ट्रॉफी ना मिलने का मामला सबसे अहम होगा। मुजफ्फरगढ़ में 10वीं थल जीप रैली के दूसरे मरहले का आगाज होगा। क्वालिफाइंग राउंड में मुल्क के नामवर रेसर्स शरीक होंगे। खवातीन रेसर्स भी हिस्सा लेंगी। 3 किलोमीटर पर मुहित क्वालिफाइंग राउंड में स्टॉक कैटेगरी, प्रीपेड कैटेगरी और खवातीन की कैटेगरी की गाड़ियां हिस्सा लेंगी। और वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल का आज 8वां रोज़ है। फिल्म स्क्रीनिंग में पाकिस्तानी फिल्म दिखाई जाएगी। थिएटर प्ले में मुख्तलिफ ममालिक के आर्टिस्ट अपने फ़न का जादू जगाएंगे। उस्ताद नूर बख्श बेंजो सास पर बलोची धुन के जरिए अपने फ़न का मुजाहरा करेंगे।